अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम आपको यूरोप के एक मुनफरिद मुल्क की सैर कराएंगे जहां सयाहों की तादाद यहां की असल आबादी से कहीं ज़्यादा है। ये मुल्क अपनी खुशहाली और मयार ज़िंदगी की वजह से दुनिया भर में मशहूर है और कुदरती हुस्न के लिहाज से इसका कोई सानी नहीं। आज हम आपको ऑस्ट्रिया के बारे में तफसील से बताएंगे। हम जानेंगे कि ऑस्ट्रिया की तारीख में क्या अहम वाक़यात हुए, यहाँ 2 लाख से ज़्यादा मुलाजमतें क्यों दस्तयाब हैं और आप उनके लिए कैसे दरख्वास्त दे सकते हैं। इस मुल्क की खूबसूरती ऐसी है कि लोग दूर दूर से सयाहत के लिए आते हैं और बाज़ औक़ात इसे खूबसूरत लाशों का मुल्क भी कहा जाता है। साथ ही आज जानेंगे कुछ ऐसे हक़ाइक़ जो शायद आपके लिए बिल्कुल नए हों। तो आइए शुरू करते हैं ऑस्ट्रिया की दिलचस्प सैर। ऑस्ट्रिया का सरकारी नाम रिपब्लिक ऑफ ऑस्ट्रिया है। यहाँ की कुल आबादी तकरीबन 91 लाख के करीब है, जो दुनिया के दीगर ममालिक के मुकाबले में दरमियानी दर्जे में आती है। मुल्क का रुकबा तकरीबन 43,000 मुरब्बा किलोमीटर है और रुकबे के लिहाज से ये भी यूरोप के दरमियाने ममालिक में शुमार होता है। ये एक लैंड लॉक्ड मुल्क है, यानी ऑस्ट्रिया का किसी भी तरफ समंदर से बराह रास्त कोई कनेक्शन नहीं। इसकी सरहदें चेक रिपब्लिक, जर्मनी, स्लोवाकिया, हंगरी, स्लोवेनिया, इटली, स्विट्ज़रलैंड और लिख्टेनस्टाइन से जुड़ी हुई हैं। ऑस्ट्रिया में तकरीबन 70% लोग बड़े शहरों में रहाइश पजीर हैं, जबकि बाकी 30% देहात में आबाद हैं। मगर यहाँ के देहात भी अपनी खूबसूरती और सहूलियात के लिहाज से कई बड़े शहरों से कहीं बेहतर है। ये मुल्क वस्ती यूरोप में पुरामन माहौल और कुदरती हुस्न के लिए जाना जाता है। दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं कि जिस मुल्क की आबादी कम होती है वहाँ खुशहाली ज़्यादा होती है और ऑस्ट्रिया इसकी बेहतरीन मिसाल है। यहाँ के लोगों का रहन सहन निहायत आला मयार का है। लोग खुशी और सुकून के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं और यही वजह है कि यहाँ के लोग न सिर्फ खुशहाल बल्कि जिस्मानी तौर पर भी बहुत फिट नज़र आते हैं। दोस्तों, आप ये सुनकर हैरान रह जाएंगे कि ऑस्ट्रिया में हर एक मर्द को 1 साल के लिए लाजमी फ़ौजी तरबियत मिलिट्री ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। इस मुल्क में लोग एक दूसरे की बेहद इज्जत करते हैं। अगर कोई शख्स सब्जी भी बेच रहा हो तो उसे भी इतनी ही इज्जत दी जाती है जितनी किसी बड़े कारोबारी आदमी को। ऑस्ट्रिया में जराइम की शरह बहुत कम है, इसी वजह से इसे दुनिया के महफूज तरीन ममालिक में शुमार किया जाता है। ऑस्ट्रिया का दारुल हुकूमत वियना है, जो पूरी दुनिया में बेहद मशहूर है। इस शहर को सिटी ऑफ ड्रीम्स भी कहा जाता है। वियना के लोगों को दुनिया के सबसे ज्यादा ईमानदार लोगों में शुमार किया जाता है। ये एक निहायत खूबसूरत शहर है जिसकी आबादी तकरीबन 19 लाख के करीब है और ये मुल्क का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर भी है। यहाँ साल के ज्यादातर महीनों में मौसम ठंडा रहता है। वियना के इर्द गिर्द घने जंगलात, इसी वजह से बाज लोग उसे फॉरेस्टेड सिटी भी कहते हैं। इसे सिटी ऑफ ड्रीम्स इसलिए भी कहा जाता है कि यहाँ के लोग जो ख्वाब देख रहे हैं उन्हें पूरा करने की भरपूर कोशिश करें। इस शहर में आपको मौसीकी के दीवाने लोग हर जगह नजर आएंगे। सयाहत के लिहाज से भी ये शहर बहुत अहम और पूरे यूरोप में लंदन के बाद सबसे ज्यादा सयाह वियना आते हैं। वियना खूबसूरत होने के साथ साथ काफी महंगा शहर भी है। यहाँ की सरकारी जबान जर्मन। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि वियना कई सालों से रिहाइश के मेयार के लिहाज से दुनिया के सबसे बेहतरीन शहरों में शुमार होता है। इसकी वजह यहाँ के लोगों की खुशहाली और आला मयार जिंदगी। वियना में आपको आसानी से इंडियन और पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स 2023 मिल जाएंगे। ज्यादातर रेस्टोरेंट्स की कुर्सियां और मेजें सड़क के किनारे रखी जाती और शहर की सफाई का ये आलम है कि कहीं भी गंदगी या कचरा नजर नहीं आता। यूरोप के दीगर ममालिक की तरह यहाँ भी शराब आम और बाज जगहों पर लोग शराब के साथ नहाने के तजर्बात भी करते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया का मशहूर एनर्जी ड्रंक रेड बुल भी इसी मुल्क में तैयार किया गया था? अक्सर लोग जानते हैं कि एडोल्फ हिटलर जर्मनी का लीडर, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि वो जर्मनी में पैदा नहीं हुआ। हिटलर 1889 में ऑस्ट्रिया में पैदा हुआ, 1913 में जर्मनी चला गया, 1925 में उसने ऑस्ट्रिया की शहरियत तर्क कर दी और 1932 में उसे जर्मनी की शहरियत दी गई। सिलाई मशीन से आज कौन वाकिफ नहीं, लेकिन ये हैरत अंगेज बात है कि उसकी ईजाद भी ऑस्ट्रिया में। यहाँ लोगों की राय को बहुत अहमियत दी जाती है। मिसाल के तौर पर 1972 में ऑस्ट्रिया में एक न्यूक्लियर पावर प्लांट की तामीर शुरू की गई। 1978 में तामीर मुकम्मल होने के बाद आवाम से रेफरेंडम के जरिए पूछा गया कि क्या प्लांट को चलाया जाना चाहिए या नहीं। 50.5% लोगों ने मुखालफत में और 49.5% ने हक में वोट दिया। फर्क बहुत कम था, मगर उसूलों के मुताबिक अवामी राय को तरजीह दी गई और तैयार शुदा न्यूक्लियर प्लांट को बंद कर दिया गया। यही वो मिसाल है कि कौमें इसी वक्त मजबूत बनती हैं जब वो अपनी आवाम की आवाज को अहमियत देती हैं। हॉलीवुड के मशहूर अदाकार आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर के बारे में आप
सब जानते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि वो अमरीकी, लेकिन हकीकत ये है कि वो भी ऑस्ट्रिया में पैदा हुए और बाद में वो अमरीका मुंतकिल हो गए। यूरोप का सबसे बड़ा दरिया डैन्यूब भी इसी मुल्क के शुमाली हिस्से से बहता हुआ करता है। ऑस्ट्रिया की आबादी में तकरीबन 56% लोग रोमन कैथोलिक, 8% मुसलमान हैं और बाकी 25% लोग ऐसे हैं जो किसी भी मजहब से ताल्लुक नहीं रखते। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रिया में जब किसी बच्चे की उम्र 14 साल हो जाती है तो उसे मुकम्मल आजादी हासिल होती है कि वो अपना मजहब खुद मुंतखब करे, चाहे उसके वालिदैन किसी भी मजहब से ताल्लुक रखें। यही वजह है कि इस मुल्क में मजहबी आजादी को बहुत ज्यादा अहमियत दी जाती है। इस मुल्क की नाइट लाइफ भी दुनिया भर में मशहूर, क्लब और बार पूरी रात खुले रहते हैं और यूरोप के दीगर ममालिक की तरह यहाँ भी फहाशी आम। तारीखी एतबार से ऑस्ट्रिया एक निहायत कदीम मुल्क, इसी वजह से आप हर जगह तारीखी इमारतें और म्यूजियम देख सकते हैं। एक जमाने में कहा जाता था कि जब ऑस्ट्रिया को छींक आती है तो पूरा यूरोप भी छींकने लगा है। ऑस्ट्रिया की बुनियाद रोमन दौर में पड़ी और 1 ईस्वी में ये पूरा इलाका रोमन सल्तनत के जेर असर। ऑस्ट्रिया को तवील अरसे तक यूरोप की बड़ी ताकतों में शुमार किया जाता रहा। 1867 में ऑस्ट्रिया की सल्तनत पर हंगरी ने कब्जा किया, फिर 1938 में जर्मनी ने उस पर कब्जा कर लिया और 1945 तक जर्मनी यहाँ काबिज रहा। आखिरकार 26 अक्टूबर 1955 को ऑस्ट्रिया की पार्लियामेंट ने कानून मंजूर किया कि ऑस्ट्रिया एक गैर जानिबदार मुल्क होगा। इसी दिन को ऑस्ट्रिया का यौम आजादी भी मनाया जाता है। दोस्तों, ऑस्ट्रिया यूरोप का वो मुल्क है जहाँ लक्समबर्ग के बाद सबसे कम बेरोजगारी पाई जाती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ बेरोजगारी की शरह तकरीबन 6.4% है। इस मुल्क में 6 लाख से जायद मुसलमान आबाद, जिनमें अक्सरियत तुर्कों की है, जबकि 3 से 4 हजार पाकिस्तानी भी यहाँ रिहाइश पजीर। ज्यादातर पाकिस्तानी यहाँ तालीम के सिलसिले में आते हैं। ये मुल्क तकरीबन हर लिहाज से पढ़ा लिखा है। ऑस्ट्रिया का लिटरेसी रेट तकरीबन 100% है और तालीम हासिल करना हर शहरी के लिए लाजमी करार दिया गया है। यहाँ की मशहूर जामियात में यूनिवर्सिटी ऑफ वियना, वियना यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी और मेडिकल यूनिवर्सिटी ऑफ वियना शामिल। अगर आप एक अच्छे तालिब इल्म हैं और किसी पब्लिक यूनिवर्सिटी में दाखिला हासिल कर लें तो एक सेमेस्टर की फीस सिर्फ 726 यूरो होती है। इससे भी ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि ऑस्ट्रिया की बहुत सी पब्लिक यूनिवर्सिटियां पाकिस्तानी तलबा के लिए स्कॉलरशिप भी फराहम करती हैं, जिनकी तफसील आप OEAD की वेबसाइट पर देख सकते हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटी में तालीम का खर्च तकरीबन 10,000 से 25,000 यूरो फी सेमेस्टर होता है। क्या आप जानते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी हरीपुर भी ऑस्ट्रिया के ताउन से कायम की गई थी। ऑस्ट्रिया के गाँव वाकई हैरत अंगेज। जब आप इन देहात में जाएंगे तो पुरसुकून फजा, ठंडी हवाएं, सरसब्ज पहाड़ और कुदरती हुस्न हर तरफ बिखरा हुआ महसूस होगा। शाम के वक्त जब सूरज की रोशनी मद्धम होने लगती है तो हवा की रफ्तार में इजाफा हो जाता है। ऑस्ट्रिया के ये गांव दुनिया के खूबसूरत तरीन गांवों में शुमार किए जाते हैं। ऑस्ट्रिया यूरोपीय यूनियन का वो वाहिद मुल्क है जो नेटो का रुकन नहीं। यहाँ एक दिलचस्प बात ये भी मशहूर है कि सबसे ज्यादा मुनाफा मौत के कारोबार में होता है, क्योंकि तदफीन के अखराजात इंतहाई ज्यादा और इसी वजह से बाज लोग इसे खूबसूरत लाश के तस्वुर के तौर पर याद करें। ऑस्ट्रिया को दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में शुमार किया जाता है। इसका GDP तकरीबन $525 बिलियन है। यहाँ के लोगों की सालाना औसत आमदनी 40,000 से 45,000 यूरो के दरमियान, जिसमें से तकरीबन 10,000 यूरो टैक्स के तौर पर कट जाते हैं। इस मुल्क की करेंसी यूरो है। 2024 में ऑस्ट्रिया ने 2 लाख से ज्यादा अफराद के लिए मुलाजमतों का ऐलान किया है, जिनमें स्किल्ड और नॉन स्किल्ड जॉब्स शामिल। उम्र की कोई हद मुकर्रर नहीं और ना ही IELTS की शर्त। औसत तनख्वाह 3,000 से 4,000 यूरो माहाना है। ये मुलाजमतें 1 से 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर मबनी है और आप अपने खानदान को भी साथ ले जा सकते हैं। वीजा फीस तकरीबन 150 यूरो है और इसके लिए आपको यूरोपियन स्टाइल CV और कवर लेटर बनाकर ऑनलाइन दरखास्त देना होगी। सयाहत ऑस्ट्रिया की मईशत का सबसे बड़ा सहारा है। यहाँ की आबादी तकरीबन 9 मिलियन है, मगर हर साल 30 से 35 मिलियन सयाह यहाँ का रुख करते हैं। सयाह सबसे पहले वियना आते हैं, जहाँ ट्रांसपोर्ट का शानदार निजाम मौजूद है। ट्रेन, ट्राम और टैक्सी हर जगह आसानी से दस्तयाब। पाकिस्तानी, इंडियन और तुर्क रेस्टोरेंट्स भी बड़ी तादाद में मौजूद, जहाँ आपको शर्मा तकरीबन 5 से 6 यूरो में मिल जाता है। वियना की सड़कें और माहौल देखने के काबिल हैं। हर तरफ तारीखी इमारतें, मुजस्समे और महल्लात बिखरे हुए हैं। यहाँ घोड़ों की सवारी भी आम है। वियना के बाद ज्यादातर लोग साल्जबर्ग का रुख करते हैं, जो एक निहायत खूबसूरत शहर है। इसके अलावा हॉलस्टैट विलेज, झीलों के किनारे आबाद खूबसूरत इलाके और बेशुमार दिलकश मकामात इस मुल्क में मौजूद। आखिर में बस यही कहना चाहेंगे कि रिस्क के लिए मुसलसल मेहनत करें, क्योंकि जो शख्स कोशिश करता है वो ही कामयाब होता है। अल्लाह ताला आप सबके रिस्क में फैज़ो बरकत अता फरमाए। दोस्तों, ये थी आज की हमारी मालूमाती और दिलचस्प वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइए और नए दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।